नमस्कार। आज इस वीडियो पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं ज्वाइनिंग लेटर की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेवा पुस्तिका जिसको सर्विस बुक कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और कर्मिक संपदा, साथ ही बैंक पासबुक कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, कर्मिक संपदा कैसे भरना है, सेवा पुस्तिका क्या चीज़ होती है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना है, चरित्र प्रमाण पत्र में किसका साइन रहेगा, कर्मिक संपदा का स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कर्मचारी कोड कैसे मिलेगी, सैलरी कब बनेगी, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों इस वीडियो पर। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं अपना महत्वपूर्ण अनुभव साझा कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है आपका ये कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन है। तो जिस दिन से आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जिस दिन आप स्कूल में ज्वाइनिंग करते हैं या किसी कार्यालय में ज्वाइनिंग करते हैं, उसी दिन से आप शासकीय कर्मचारी हो जाते हैं। ये मत मानिए कि आपको जिस दिन आदेश मिल गया उसी दिन से आप शासकीय कर्मचारी होंगे, नहीं। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आप शासकीय कर्मचारी होंगे, उसी दिन से आपका काउंटिंग होगा साथियों, है ना। और जिस दिन आपका 3 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, परीक्षा अवधि खत्म हो जाएगी, आप नियमित कर्मचारी हो जाएंगे, आपका सिविलियन हो जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको बहुत ही संभाल कर रखना है। इसको लिखते समय किसी प्रकार का काट छाट ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आने वाली है। जब आपका नियमितीकरण होगा तो इसका फोटोकॉपी मांगा जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग लेटर लिख सकते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी आपका प्रमुख अधिकारी है, उसी को ही आपको लिखना है साथियों, है ना, उसी को आवेदन करना है। विषय में आप लिख सकते हैं कार्यभार ग्रहण करने बवत। फिर संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी आपके नियुक्ति करता है, उनका आदेश क्रमांक और दिनांक जिस दिन को आपको आदेशित किया गया है। फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि प्रार्थी आपका नाम हो जाएगा कि नियुक्ति सहायक शिक्षक हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संस्था और शासकीय प्राथमिक शाला का नाम में की गई है, जिसके परिपालन में मैं फिर आपका नाम हो जाएगा, दिनांक को शाला समय पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण किया हुआ था, श्रीमान जी को सादर सूचना संप्रेषित। प्रार्थी हो जाएगा आपका नाम, पदनाम। इस पर पावती ले लेना है साथियों। प्रधान पाठक, जो भी वहाँ के प्रधान पाठक होंगे, उनसे पावती ले लेना है साथियों। कुछ ऐसा भी आ रहा है साथियों देखने को, है ना, कि कुछ प्रधान पाठक ऐसे होते हैं जो मान लीजिए उनके स्कूल में पद रिक्त नहीं है ना, तो वो ज्वाइनिंग करवाने से मना कर देते हैं, है ना। या तो कोई मान लीजिए गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स आश्रम है या जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, और वहाँ पर अगर मान लीजिए पुरुष अभ्यर्थी चले गए तो वहाँ से ज्वाइनिंग करने पर मना कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट आपको विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आना है और उनको सूचना देना है ना, और उनसे निवेदन करना है कि सर मुझे दूसरा स्कूल ज्वाइनिंग करने के लिए दिया जाए, या तो फिर आप सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन देंगे साथियों, है ना। तो इस तरीके से भी देखने को मिल जाता है साथियों। मैं अपना अनुभव पूरा बता रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है हमारे साथियों के साथ कि कोई प्रधान पाठक ज्वाइनिंग लेने से मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ रिक्त पद नहीं है, पूरी संख्या फुल है, बच्चे कम हैं। या फिर ऐसे भी देखने को मिलता है कि हमारा गर्ल्स आश्रम है, पुरुष अभ्यर्थी कैसे यहाँ पर रहेंगे। तो ये सारा कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप पहले बीओ कार्यालय को आवेदन देंगे, है ना, सूचना देंगे कि वहाँ पर ऐसा कंडीशन आ रहा है। फिर अगर बीओ कार्यालय में अगर बात न बनती हो तो आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जाएंगे और आपका आदेश को शायद हो सकता है तो चेंज कर सकते हैं साथियों, है ना। इस तरह से भी देखने को मिल सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो इस पर आपको पावती ले लेना है और बहुत ही संभाल करके इसको रखना है, और पावती का फोटोकॉपी ही आपको बीओ कार्यालय में फिर जमा करना है साथियों, है ना। तो यह एक सूचना हो जाएगा, बीओ कार्यालय में जमा हो जाएगा, है ना। वहाँ आप टिप लिखवा लें प्रधान पाठक से, उचित कार्यवाही के लिए सादर संप्रेषित। ये प्रधान पाठक टिप लिख देगा, उचित कार्यवाही के लिए सादर संप्रेषित, और सील लगा देगा और दिनांक अपना डाल देगा, ठीक। इसको फिर आप लेकर के कहाँ जमा कर देंगे साथियों, विकासखंड शिक्षा कार्यालय में। ये हो गई बात ज्वाइनिंग की। अब आपको सर्विस बुक कब जमा करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना है, चरित्र प्रमाण पत्र कब जमा करना है, कर्मिक संपदा कब जमा करना है, और बैंक पासबुक कब जमा करना है। तो साथियों इसके लिए समय रहता है, 8 से 10 दिन 15 दिन समय दिया जाता है ना। अलग अलग विकास खंडों में अलग अलग नियम होते हैं। तो आपको हो सके तो जितना जल्दी आप अगर इन दस्तावेजों को जमा करेंगे उतना जल्दी आपका सैलरी बनेगी, है ना। तो और आपका कर्मचारी कोड जनरेट होगा। तो सर्विस बुक क्या होता है साथियों, सर्विस बुक सेवा पुस्तिका जिसको बोलते हैं, यह कर्मचारी का प्रमुख
क्या बोलते हैं उसको, बही खाता जिसको बोल सकते हैं, खाता बोल सकते हैं कि सेवा पुस्तिका में आपका कब ज्वाइनिंग हुआ, कब आपका प्रमोशन हुआ, कब आपने कितने कितने छुट्टी लिए, आपका सैलरी कितनी बन रहा है, आपका नॉमिनी कौन है, फैमिली डिटेल्स क्या है, संपूर्ण जानकारी इस पर सेवा पुस्तिका में लिखी जाती है। यह सेवा पुस्तिका आपको 2 प्रति में जमा करना है और ये किसी भी स्टेशनरी दुकान में आपको मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर जा कर के स्टेशनरी दुकान में बोलेंगे भैया मुझे सेवा पुस्तिका चाहिए, सर्विस बुक चाहिए, तो 100, 50, 150, 200 आप जितना कभी लेना चाहें 2 प्रति में आपको ले लेना है, ठीक है, और इसको जमा कर देना है, ठीक है। किस तरीके से भरेंगे हम अगले वीडियो पर आपको जानकारी दे देंगे। ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप बनवा ही लिए होंगे या बनवाने वाले होंगे, तो आप जिला बोर्ड, जिला मेडिकल जो जिला चिकित्सालय होता है वहाँ से बन सकते हैं। आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, अपने पदस्थ जिला से भी बनवा सकते हैं या तो अपना होम जिला से भी बनवा सकते हैं। किसी भी जिला से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र थाना से, आप थाना से बनवाएंगे, है ना। थाना का जो अधीक्षक होगा उसका हस्ताक्षर होगा, थाना प्रभारी का, ठीक है। वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप थाना में आवेदन दे दीजिएगा, है ना, वेरिफिकेशन के लिए, चरित्र वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कर्मिक संपदा यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है साथियों। जब तक आप कर्मिक संपदा जमा नहीं करेंगे आपका कर्मचारी कोड जनरेट नहीं होगा, ई कोष में आपका पेमेंट नहीं बनेगा। यह एक महत्वपूर्ण ही आवश्यक फार्म है जिसको भरना सभी कर्मचारी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको नमूना दिखाता हूँ क्या क्या इसमें भरा जाता है। तो देखिए साथियों, ये कर्मिक संपदा है, कुछ इस तरह से प्रपत्र इसका मिलेगा आपको, नेट पर मिल जाएगा, गूगल या क्रोम पर कर्मिक संपदा लिखेंगे तो इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको भरना है, इसको भरने के लिए आपको 8-10 दिन का समय होगा, और जितना जल्दी आप भरेंगे उतना जल्दी आपका सैलरी बनेगा। जब तक इसको नहीं भरेंगे आपका सैलरी नहीं बनेगा, आपका कर्मचारी कोड नहीं मिलेगा। तो ये कॉलम को छोड़ देना है आपको, एम्प्लॉय ID और GPF PDF जो भी प्लान है ना, इसको आपको छोड़ देना है। बाकी सारा चीज़ आपको भरना है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, ठीक है। बाकी वही चीज़ है, सारा चीज़ है साथियों। इसको भरना एकदम आसान है। हम अगले वीडियो पर इसको कैसे भरेंगे पूरी जानकारी आप तक लेके आ जाएंगे साथियों। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको आज हम नहीं बता पा रहे हैं, अगले वीडियो पर आप तक जानकारी लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल साथियों इस वीडियो पर यही जानकारी देना था कि आपका जो कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बाद जब इसको ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद 8-10 दिन बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करना है, और इसके लिए फिर अलग से आवेदन आपको बनाना होगा कि सेवा पुस्तिका जमा करने बाद, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने बाद, चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने बाद, कर्मिक संपदा जमा करने बाद और बैंक डिटेल, चाहे तो आप एक ही साथ सब पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय जवाहर।